डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शकील अंजुम, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने लगे हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स चैप्टर का नेम है। इससे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आ जाए डिफाइन एटम, मैटर इज़ बिल्ड फ्राम स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। फिर अगर आ जाए कि एटम के पार्टिकल के नेम लिखें तो वो हमारे पास हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह फिर न्यूक्लियन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस। इस तरह फिर एटॉमिक नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। फिर न्यूट्रॉन नंबर है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इसी तरह एटॉमिक मास न्यूक्लियस, एटॉमिक मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ए इज इक्वल टू Z+N होता है। इस तरह एक MCQ है, प्रोटॉन इज़ अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। फिर एक एग्जांपल आ जाती है 18.1, जिसमें फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इन द न्यूक्लियर डिफाइंड बाई X613 हमें दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो एटॉमिक मास Z जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो हमारे पास 6 है, जबकि हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। हम लोग क्या करेंगे, 13 में से 6 को हम माइनस करेंगे, एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 7 आ जाएंगे। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन आइसोटोप्स, राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। Isotopes are atoms of an element which have same number of proton but different number of neutrons in their nuclei. 3 isotopes of hydrogen में हमारे पास है ड्यूटियम, इसमें पहले आ जाता है प्रोटियम 1H1, ड्यूटियम 1H2, ट्रीटियम 1H3। पहला आ जाता है प्रोटियम, वो आ जाता है 1H1, ड्यूटियम 1H2 और आ जाता है ट्रीटियम 1H3। फिर हमारे पास आ जाता है कि कौन सा जो है विच टाइप ऑफ जो हमारे पास है आइसोटोप है जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, विच टाइप जो है जिसमें, तो हमारे पास ट्रीटियम एक ऐसा एलिमेंट में जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो वो खुद ब खुद रेडिएशन इमिट करते हैं, उनको हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का नाम देते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं। स्टेबल वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक हो, उन्हें हम स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं, वो रेडिएशन इमिट नहीं करते। जबकि अनस्टेबल क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो वो रेडिएशन इमिट करते हैं, जिन्हें हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास है इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी बाय या इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशन आर कॉल्ड इन नेचुरल रेडियोएक्टिव या रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकरल, उसने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए थे। उसने क्या किया, एक कागज़ में अनस्टेबल न्यूक्लियाई यूरेनियम का साल्ट जो है उसको लपेट कर रख दिया। ख्याल ये था कि उन दिनों में मौसम बरआलूद था, धूप नहीं निकली हुई थी, तो उसने कहा अगर धूप निकली हुई तो ये एलिमेंट रेडिएशन इमिट करेगा। उसने कागज़ में लपेट कर उसको दराज में रख दिया। वहाँ पर बाई चांस कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी थी, तो उस एलिमेंट्स में से रेडिएशन इमिट हुई। 3 किस्म की रेडिएशन इमिट हुई, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जो लेफ़्ट साइड पर टर्न हुई वो अल्फ़ा रेडिएशन थी, जो राइट पर टर्न हुई वो बीटा थी, और जो बिल्कुल स्ट्रेट गई वो गैमा थी। तो इस तरीके से ये रेडिएशन भी हमारे पास डिवेल्प हुई। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है। रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडिएटिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। जो ये एवरीवेयर रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट आर ट्रेसर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। इसका मतलब यह है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में चेंज हो जाना। इसकी डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसमें ऐसे एलिमेंट जो हिस्सा लेते हैं उन्हें हम पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो बनते हैं उन्हें हम स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में है, एक्स जो है वो हम लेट करते हैं, जो अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई उनको एक्स से ज़ाहिर करते हैं, और जो चेंज होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई उनको वाई से ज़ाहिर करते हैं। और इसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो है रेडिएशन वो हमारे पास जो है वो बनते हैं। प्रोसेस है अल्फ़ा, बीटा और गैमा डिके। सबसे पहले अल्फ़ा डिके के बारे में बताता हूँ। अल्फ़ा डिके में जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है वो हम ज़ाहिर करते हैं एक्स से, XZ,
और जबकि जो हमारे पास बनेगा वो डाटर न्यूक्लियाई है, उसको वाई का नाम देंगे। हमारे पास जो ऊपर से एटॉमिक मास नंबर है उसमें हमारे पास जो है ऊपर से 4 चेंज होते हैं, जबकि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 जो है वो कम होते हैं। तो यहाँ पर जब A-4 होगा तो हीलियम न्यूक्लियस जो है He2 4 बनेगा, यहाँ पर 4 आ जाएंगे। इसी तरह जब 2 कम होंगे एटॉमिक नंबर से, वो 2 यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह हमारा पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो इक्वल भी हो जाएगी, इक्वेशन इक्वल होगी। अल्फ़ा पार्टिकल इसमें रिलीज़ होता है प्लस 7 एनर्जी। तो जो हिस्सा लेगा वो पेरेंट न्यूक्लियाई है, जो बनेगा वो डॉटर न्यूक्लियाइड है। अब पेरेंट न्यूक्लियाई की जो एग्जांपल है वो रेडियम है 88-226, और रेडॉन बनेगा, ऊपर से 4 रिलीज़ होंगे 222 बन जाएगा, नीचे से एटॉमिक नंबर में से 2 कम होंगे तो 86 प्लस हीलियम पार्टिकल या अल्फ़ा पार्टिकल प्लस एनर्जी रिलीज़ होगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बीटा डीके। बीटा डीके की जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें भी उसी तरीके से XZ, उसमें जो है एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 1 इंक्रीज़ होगा, जबकि एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहता है। उसकी एग्जांपल जो है उसमें एक तो बीटा पार्टिकल बनेगा, एग्जांपल में कार्बन 614 है हमारे पास, और नाइट्रोजन N714 बनेगा प्लस E-10 बीटा पार्टिकल, और 7 एनर्जी रिलीज़ होगी। जबकि गैमा डीके में XZA स्टार XZA, इसमें क्योंकि चेंजिंग नहीं होती तो हम लोग पेरेंट और डॉटर जो है वो सेम रखते हैं, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्टार का सिंबल लगा देते हैं। और गैमा जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें, कोबाल्ट 2760 स्टार, कोबाल्ट 2760 प्लस गैमा 00 प्लस एनर्जी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह साइड इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी जो है वो बैकरल है। 1 बैकरल जो होता है 1 DPS के इक्वल है, जिसे डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं। इस तरह फिर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ग्राम ऑफ रेडियोएक्टम की एक्टिविटी की क्या एक्टिविटी होती है। 1 ग्राम ऑफ रेडियम की जो एक्टिविटी होती है वो होती है 3.73 × 10⁻10 बैकरल होती है, और अगर मेगा बैकरल में होगी तो 3.73 × 10⁻4 मेगा बैकरल होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ आयोनाइजिंग इफेक्ट के, फिर इसके बाद पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, फिर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ आधी ज़िंदगी, जिसका मतलब है द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट आ जाता है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है, हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं रेडियम 226 की हाफ लाइफ 1620 ईयर्स है, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर हमारे पास एक फार्मूला भी आता है, रिमेनिंग एटम इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम मल्टीप्लाई 1/2T, तो फार्मूला बनेगा N इज इक्वल टू N0/2T। तो ये फार्मूला जो है हमारे पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज़ होता है। फिर इस तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट द 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई विच डू नॉट इमिट रेडिएशन जनरली आर कॉल्ड नेचुरली इन स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। इन द जनरली मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई। जबकि हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 आर कॉल्ड अनस्टेबल न्यूक्लियाई। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक हैवी न्यूक्लियस पर आप स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, इसमें बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। इस तरह फ्यूजन रिएक्शन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस में स्प्लिट होते हैं और साथ एनर्जी रिलीज होती है। तो इस चैप्टर नंबर 18 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, एक तो हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का, दूसरा है हाफ लाइफ, और इस तरह फिशन और फ्यूजन रिएक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। उसमें 2 फार्मूलाज यूज होते हैं, एक होता है N इज इक्वल टू N0/2T वाला फार्मूला, और दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T/T½ तो इन फार्मूलोज को भी रिवाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बताए हैं वो भी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।